हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। समीकरण दी गई है 2 बटा वर्गमूल x योग 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2। दूसरी समीकरण है 4 बटा वर्गमूल x घटाव 9 बटा वर्गमूल y बराबर ऋणात्मक 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण हैं वह लिखेंगे 2 बटा वर्गमूल x योग 3 बटा वर्गमूल y बराबर 2। समीकरण है दूसरी 4 बटा वर्गमूल x घटाव 9 बटा वर्गमूल y बराबर ऋणात्मक 1। इन्हें क्या करना है, हमें युग्मों में बदलना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यह कितना है, 1 बटा वर्गमूल x है और यहाँ पर भी है 1 बटा वर्गमूल x। तो यहाँ से जो 1 बटा वर्गमूल x है उसे क्या मान लेंगे, हम p मान लेंगे। हालांकि यहाँ पर जो इनका गुणांक है वह क्या अलग है, परंतु बटा में क्या है, वर्गमूल x है। यहाँ पर इसी प्रकार वर्गमूल y है 1 बटा में, तो उसे भी क्या मान लेंगे, हम q मान लेंगे। 1 बटा वर्गमूल y बराबर q। अब यह मान रखेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी 2p योग 3q बराबर 2, 4p घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। इसे नाम देंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब इन्हें हल करना है तो हम यहाँ पर किस विधि का उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से, तो जो प्रतिस्थापन विधि है वह क्या होती है, यहाँ पर शब्द आया है प्रतिस्थापन। तो प्रति का अर्थ होता है दूसरा और स्थापन का अर्थ होता है रखना या स्थापना करना। तो इसका संपूर्ण अर्थ बनता है किसी एक समीकरण से एक चर अर्थात p या q दोनों में से एक चर का मान निकालकर जो दूसरी समीकरण है उसमें रखना, और दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो यहाँ से जो प्रथम समीकरण है उसमें से हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। 2p बराबर 2 घटाओ 3q, क्योंकि जो 3q है उसका क्या कर दिया, यहाँ से पक्षांतरण कर दिया। उसके बाद p बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2 घटाओ 3q बटा 2। तो यह जो p का मान है हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि इसे हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमने 1 से ही इसे निकाला है। तो 4 गुणा 2 घटाव 3q बटा 2 घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। हल करेंगे तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 बार, और गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 4 घटाव 6q घटाव 9q बराबर ऋणात्मक 1। 4 को इधर लेकर जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 15q बराबर ऋणात्मक 5। तो q बराबर हो जाएगा 5 बटा 15 अर्थात q का मान आ जाएगा 1 बटा 3। अब यह जो q का मान है हम किसी भी समीकरण में रखकर p का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से या फिर जो हमने यहाँ पर p का मान निकाला था इसमें रखते हैं, इसे यहाँ पर रख देंगे q में। तो p बराबर हमारे पास है 2 घटाव 3q। 3q कितना है हमारे पास, 1 बटा 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, बटा 2। तो p बराबर आ जाएगा 2 घटाव 0 बटा 2 अर्थात p बराबर 2 बटा 2, काटेंगे तो आएगा 1। तो p का मान आ जाएगा 1। अब हम देखें तो p किसके बराबर है, p बराबर है 1 बटा x के, माफ कीजिए 1 बटा वर्गमूल x के। तो यहाँ से 1 बटा वर्गमूल x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात तो वर्गमूल x का मान कितना है, 1 है। उसके बाद यदि हम देखें तो जो q है वह किसके बराबर है, 1 बटा वर्गमूल y की। तो 1 बटा वर्गमूल y बराबर 1 बटा 3 अर्थात वर्गमूल y बराबर। तो हमें यहाँ पर जो इनके चर थे इनका मान निकालना था। तो वर्गमूल x का मान है 1 और वर्गमूल y का मान है 3। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।